तो क्या आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप को लेकर आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो देखने के बाद आपका सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो मेरा नाम है संग्राम, आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरा चैनल टेक ऑन में। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके पहले आपको दो चीज़ें मस्टली डिसाइड करना पड़ेगा। एक है आप किस पर्पस के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना चाहते हो, और नेक्स्ट में जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है, उस बजट में आपको कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। तो आते हैं मेन सब्जेक्ट में। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, आपका पर्पस है गेमिंग, तो आपके लिए क्या यूज़फुल है, और अगर आप ऑफिस वर्क या मेनली जो मल्टीटास्किंग का जो वर्क्स होता है उसके लिए अगर आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक असेंबल पीसी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदना आपके लिए गुड चॉइस नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बजट क्रॉस कर सकता है। क्योंकि देखिए, एक गेमिंग लैपटॉप जो होता है उसका बजट स्टार्ट होता है, अच्छी गेमिंग लैपटॉप का बजट जो होता है, जो प्राइस होता है वो स्टार्ट होता है 45,000 से। और अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में अच्छा गेमिंग कंप्यूटर आप चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पीसी बिल्ड कर लीजिए असेंबल करके। ये जो कंप्यूटर्स की कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि रैम होता है, एसएसडी या हार्ड डिस्क होता है, मॉनिटर्स होता है, कीबोर्ड, माउस एंड जो मेनली सीपीयू होता है उसके अंदर प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, ये सभी आप असेंबल करके खरीदें, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से आप खरीदें। तो गेमिंग के लिए आप क्यों असेंबल करेंगे एक पीसी, तो मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में जो गेम्स वगैरह हाई ग्राफिक्स गेम जो होता है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है 8 GB रैम। 8 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है। और जब नेक्स्ट जनरेशन में बहुत और भी ज़्यादा जो हाईली ग्राफिक्स वाला गेम लॉन्च करेगा उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 16 GB भी हो सकता है। तो इसमें एक फ़ायदा है, असेंबल कंप्यूटर अगर आप खरीदेंगे, असेंबल पीसी आप अगर बिल्ड करेंगे तो ये कम बजट में तो हो जाएगा, प्लस आपको एक फ़ायदा है कि आप इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं जब आप चाहे। यानी कि जब 16 GB का जो गेम लॉन्च करेगा तब आपको पता चला कि आपको और एक 8 GB का रैम, आपको कंपोनेंट्स 8 GB का रैम आपको ऐड करना पड़ेगा आपकी CPU में। तो आप क्या है, 8 GB का रैम तो आपके पास है ही, और एक 8 GB का रैम आप बाहर से ख़रीद के वहाँ पे लगा सकते हो अपने आप। और अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में देखिए, वैसे ही खोलना और जो असेंबल करना वो तो एक नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं होता, वो एक इंजीनियर ही कर सकता है। तो अगर उसमें आप गेम चलाएंगे 16 GB वाला और आपके पास रैम है 8 GB, तो फिर से आप 8 GB खरीदेंगे रैम, और उसके बाद वो लैपटॉप में जब ऐड करेंगे तो जो इंजीनियर भाई साहब होगा वो आपसे चार्ज करेगा, यानी कि आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक पीसी डेवलप करना आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा गेमिंग के लिए। अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो एक गेमिंग पीसी में ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट ग्राफिक्स कार्ड जब आप हाई ग्राफिक्स गेम खेलेंगे तो आपकी जो प्रोसेसर है, चाहे इंटेल का प्रोसेसर हो चाहे एएमडी का प्रोसेसर हो, कौन सा बेहतर है मैं बाद में आता हूँ, पहले बोलूँ कि इंटेल का प्रोसेसर हो चाहे एएमडी का प्रोसेसर हो, अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो प्रोसेसर पे प्रेशर पड़ेगा। जब आप गेम खेलेंगे, हाई ग्राफिक्स गेम जब आप रन करेंगे अपने कंप्यूटर में, वो प्रोसेसर में प्रेशर क्रिएट करेगा, जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही बुरी बात है। ये आपका कंप्यूटर स्लो कर देगा, लैग कर देगा, आप स्मूथली गेम नहीं खेल सकते। तो एक जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स कार्ड आपको बहुत ही ज़रूरत है। अब आते हैं आप कौन सा प्रोसेसर अपने कंप्यूटर में, गेमिंग कंप्यूटर में, मैं बोला गेमिंग कंप्यूटर के लिए असेंबल यूज़ करना है तो असेंबल में आपको एक प्रोसेसर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोसेसर आप यूज़ कीजिए तो वो मैं अब बताऊँगा। देखिए, दो प्रोसेसर होते हैं, एक है इंटेल का, एक है एएमडी का। दोनों प्रोसेसर ही बहुत ही बढ़िया होता है, पर देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहते हैं गेमिंग के लिए तो वहाँ पे AMD का प्रोसेसर आप यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि AMD का प्रोसेसर इंटेल की प्रोसेसर से प्राइस कम होता है AMD का प्रोसेसर। और AMD का प्रोसेसर की एक ख़ास बात है कि वो
जब आप सिंगल वर्क कर रहे हैं, मतलब एट ए टाइम आप एक ही काम कर रहे हैं, यानी कि गेम खेलना, जो गेमिंग करेगा वो गेम चलाते चलाते तो और कोई फोल्डर्स वगैरह या क्रोम नहीं खुलेंगे। तो जब आप गेम खेलेंगे तो एट ए टाइम आप गेम ही खेलेंगे, तो उसके लिए आपको AMD प्रोसेसर बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा। और AMD प्रोसेसर इंटेल से कम प्राइस में है, तो आपका बजट जो है वो बजट में AMD प्रोसेसर आ जाएगा। यानी कि इंटेल i3 की अगर तुलना करें और इंटेल i5 की तुलना करें Ryzen 3, AMD का Ryzen 3 और Ryzen 5 से, तो बहुत ही आपको प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा। तो AMD प्रोसेसर चूज़ करना गेमिंग के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। और अगर बात करते हैं कि इंटेल प्रोसेसर, तो इंटेल प्रोसेसर किस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे वो मैं बाद में आता हूँ। अब आते हैं रैम के बारे में। तो गेमिंग अगर आपका पर्पस है तो मैंने बोल दिया कि ग्राफिक्स कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, और AMD का प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। और सबसे बड़ी बात, आप लैपटॉप मत खरीदिए, क्योंकि आपके लिए गेमिंग के लिए अगर आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा कि आप एक PC बिल्ड कर लीजिए असेंबल करके। इसमें क्या होगा, सोच लीजिए आपके पास 25,000 बजट है, तो 25,000 में आपको जो सेटअप मिलेगा असेंबल करके, आप जो कंपोनेंट्स खरीदेंगे वो उसको जुड़ा के आप जो PC बिल्ड करेंगे उसका टोटल प्राइस, और आप जब एक डेस्कटॉप सेटअप लेंगे, मतलब HP कंपनी का आप एक डेस्कटॉप सेटअप लेने वाले हैं इंटेल i3 का या AMD प्रोसेसर का, तो दोनों का प्राइस में बहुत डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं बार बार यही बोलूँगा कि गेमिंग के लिए अगर आपको कंप्यूटर खरीदना हो तो आप बेस्ट चॉइस आपके लिए यही है कि आप एक PC बिल्ड कर लीजिए असेंबल करके। अब आते हैं लैपटॉप। देखिए, लैपटॉप क्यों खरीदें? लैपटॉप खरीदना ज़रूरी है मल्टीटास्किंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए। अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, और आपका कोई गेम से कोई मतलब ही नहीं, आप गेम खेलना नहीं चाहते हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं सिर्फ, या मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप बेहतर होगा। क्योंकि जब आप घर में नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे और ऑफिस वर्क का या मल्टीटास्किंग का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो बाहर जाके भी आप वो लैपटॉप लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके भी आप अपना काम लैपटॉप में कर सकते हैं। लैपटॉप खरीदना मल्टीटास्किंग एंड ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब रैम की बात करें तो देखिए, मल्टीटास्किंग या ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 4GB रैम का लैपटॉप खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत इनफ होगा, बहुत बढ़िया होगा। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो मल्टीटास्किंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए कौन ग्राफिक्स कार्ड लगाता है? कोई ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए खरीदना चाहते हैं तो लैपटॉप तो ज़रूर खरीदिए, और प्लस एक SSD ज़रूर लगा लीजिएगा। SSD लगाने से आपका क्या होगा, लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और स्मूथ रन करेगा और बहुत जल्दी रन करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफिस वर्क हो या मल्टीटास्किंग के लिए अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, गेमिंग की कोई संपर्क नहीं है आपसे, तो आप एक SSD ज़रूर लगा सकते हैं। अब आते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप डेस्कटॉप भी खरीद सकते हैं और आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। देखिए, डेस्कटॉप में क्या होता है, आप वीडियो एडिटिंग कहाँ पे करेंगे वो आप पे निर्भर है। आप घर में बैठे भी कर सकते हैं, बाहर घूमने गए वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बाहर घूमने अगर आपको बाहर घूमना पसंद है या बाहर आप जाते रहते हैं तो लैपटॉप लीजिए, और अगर घर में ही बैठे रहते हैं तो घर में बैठे रहते हैं तो डेस्कटॉप आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए जो मस्ट है वो है ग्राफिक्स कार्ड और SSD। ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 2GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड आपको वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा। और SSD लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के बाद जब रेंडर होगा वो रेंडर स्पीड SSD से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत जल्दी आपका जो वीडियो है उसका रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कंप्यूटर एंड लैपटॉप रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप गेमिंग के लिए ख़रीदना चाहते हैं कंप्यूटर, तो आपको PC बिल्ड करने के लिए दुकान गए, तो अब आपके पास बहुत पैसे हैं, आप हाई बजट PC बिल्ड कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं इंटेल i9 प्रोसेसर यूज़ करूँगा, Ryzen 9 प्रोसेसर यूज़ करूँगा, ये 16GB ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ज़रूरत नहीं है। जितनी लिमिटेशन है, जितनी आपको दरकार है
उतना ही आप यूज़ कीजिए, मतलब समझे होंगे। और भी मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। आपको गेमिंग के लिए चाहिए i5 का प्रोसेसर। समझिए एक गेम है, समझिए GTA 5 है। GTA 5 के लिए आपको चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है कि i5 प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए और स्टोरेज में 100 GB तक स्टोरेज फ्री रहना चाहिए। तो अब दुकान गए हैं GTA 5 खेलने के लिए, आप दुकान से कंप्यूटर खरीदने के लिए गए को दुकान और पीसी बिल्ड कर रहे हैं, और आप वहाँ पे लिए कि 16 GB ग्राफिक्स कार्ड खरीद लिए, 16 GB आप रैम खरीद लिए, और इतना बड़ा सा आप मॉनिटर खरीद लिए। और जो बात होता है कि ग्राफिक्स कार्ड, रैम एंड मॉनिटर, ये मतलब बहुत हाई बजट है आपका, और आपको जो मन चाहा वो खरीद लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी खरीदें, सभी बहुत बढ़िया खरीदें। आपको जितनी दरकार है वही खरीदें। आपको i5 ज़रूरत है, आप i5 खरीद लिए। आपको 8 GB रैम ज़रूरत है, हाँ वहाँ पे आप 16 GB कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर और भी कोई हाई ग्राफिक्स गेम लॉन्च करेगा तब मेरा फिर से मुझे 8 GB रैम का खरीदना नहीं होगा, तो इसके लिए आप 16 GB खरीद सकते हैं। और 500 GB आप गेमिंग के लिए, 500 GB नहीं, मैं कहूँगा 1 TB हार्ड डिस्क आपके लिए बेहतर होगा। SSD की कोई ज़रूरत नहीं है गेमिंग के लिए। तो अब आते हैं ऑफिस वर्क एंड मल्टीटास्किंग के लिए। ऑफिस वर्क के लिए आपको क्या चाहिए? एक इनफ रैम चाहिए जो 4 GB इनफ है ऑफिस वर्क के लिए। आपको हार्ड डिस्क चाहिए जो 500 GB, अगर आपका हार्ड डिस्क हो तो बहुत बढ़िया है। और या SSD आपको मिल जाए, SSD तो रहना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ऑफिस वर्क के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए SSD होना बहुत ज़रूरी होता है, तो SSD आपको रहना चाहिए। तो एक SSD है, एक रैम हो गया 4 GB, SSD हो गया 128 GB का SSD रख सकते हैं या 256 GB का, ये आपकी चॉइस है। आपकी बजट के ऊपर आप फिक्स करेंगे कि कितने GB का आप SSD यूज़ करेंगे। और ग्राफिक्स कार्ड के कोई दरकार नहीं है आपको। और आपको एक प्रोसेसर चाहिए। कौन सा प्रोसेसर चाहिए? इंटेल का, क्योंकि इंटेल एट ए टाइम आप बहुत सारा, इंटेल प्रोसेसर में क्या होता है, आप एट ए टाइम अगर एक से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो इंटेल उसको स्मूथली रन करवाएगा। तो ये इंटेल का एक प्लस पॉइंट है। तो ऑफिस वर्क के लिए आपको ज़रूरत है कि आप एट ए टाइम कुछ काम कर रहे हैं एक्सेल में, वहाँ से आपको वर्ड खोलना पड़ सकता है, वर्ड से आपको क्रोम खोलना पड़ सकता है, मतलब एट ए टाइम आपको एक से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको इंटेल बहुत बढ़िया है। आप इंटेल i3 इनफ है ऑफिस वर्क के लिए। आपको इंटेल i3 एकदम इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है i5 खरीदने का, i9 खरीदने का, कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेल i3 ऑफिस वर्क के लिए एकदम इनफ है। तो आई होप ये वीडियो देख के आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हैं और आप कंप्यूटर या लैपटॉप जो कोई भी खरीदना चाहते हैं उसकी खरीदी करने के लिए आप पूरी तैयार है। तो अगर आप मेरी सजेशन से कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो आई होप मेरे सजेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही लाभदायक होगा, और आपको एक स्मूथ एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना टेक ऑन चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि टेक ऑन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।